चंद्रशेखर शुक्ल आज बीजेपी में शामिल हो गए। शुक्ल से पहले भी कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पार्टी छोड़ने के बाद ये नेता कांग्रेस पर वार भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ल ने तो कांग्रेस पर गोबर घोटाले का आरोप लगा दिया। और इंडिया गठबंधन के नेता मन तो चारा खाते। हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गोबर खाए। गोबर छोटा सुने हो आप कहीं भी अब गोबर पिछड़िया नहीं दिखा थे। जब तक गोबर पिछड़िया नहीं तब फर्जी रही। इतना गोबर छोटा मन संसार काम करे में मुझे असुविधा होत रही। और यही असुविधा में मैं माननीय पवन साय जी, नितिन जैन जी, अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, विजय पाल शर्मा जी, संतोष जी के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन करा था। निश्चित तौर पर आप कितने आशीर्वाद मिली। धन्यवाद। जय हिंद। तो वहीं चंद्रशेखर शुक्ला के भूपेश बघेल पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर शुक्ला को सब कुछ दिया, उसी को चंद्रशेखर शुक्ला ने धोखा दिया। चंद्रशेखर शुक्ला नियत खुट्टा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको उठा के प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी महामंत्री बनाया, एक बार ने दो बार महामंत्री बनाया, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, उस पार्टी से लोकसभा चुनाव के समय उस पार्टी को छोड़ के जाना उनकी नियत खुट्टा ही दिखाती है। कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा। शंकर लाल साहू ने इस्तीफा दे दिया। बता दें, कांग्रेस ओबीसी विभाग के उपाध्यक्ष थे साहू। कांग्रेस पर साहू समाज की उपेक्षा का आरोप भी लगा है। शंकर लाल ने रायपुर से टिकट मांगी थी और अब उपेक्षा के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। बिलासपुर के बिल्हा में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें 150 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। विधायक धर्मलाल कौशिक ने उन्हें बीजेपी में प्रवेश कराया। साथ ही बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, विष्णुदेव साय जी काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आप लोगों ने देखा है जो पार्टी ज्वाइन करते हुए, जो कभी कांग्रेस के परंपरागत कार्यकर्ता रहे हैं, वोटर रहे हैं। और आज हर हमारे विधानसभा सम्मेलन में इसी प्रकार के लोग ज्वाइनिंग किए हैं। मैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके आने के बाद में पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। हमारे सरपंच लोग भी पार्टी ज्वाइन किए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के जारी सियासी संग्राम के बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों में पोस्टर वॉर जारी है। दोनों पार्टियां कार्टून जारी कर एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, जिसमें पार्टी ने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा, राजनांदगांव की जनता सावधान, जिन्होंने श्री राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया वो अब वोट मांग रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायत की है, बीजेपी के पोस्ट की शिकायत की है। बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। बीजेपी ने बघेल को लेकर पोस्ट किया था। पोस्ट में राम और राम मंदिर का जिक्र किया था और उसके बाद अब कांग्रेस के द्वारा बीजेपी की शिकायत की गई है। तो वहीं नितिन नवीन ने कांग्रेस पर वार किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। समाज को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है कांग्रेस, इससे पूरे देश में तनाव फैल सकता है। नितिन नवीन ने यह बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस का न्याय पत्र आया, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि समाज को बांटने का काम वो कर रहे हैं। मुस्लिमों को आगे रखकर यहाँ के संसाधनों को जो पहला हक देने की बात पूर्व में भी कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह ने किया था, आज उसके न्याय पत्र में उसी तरह का चीजें आई। और मैं कह सकता हूँ कि मनमोहन सिंह ने जिस बातों का जिक्र किया
जो मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो सिफारिशें की, आज कांग्रेस के न्याय पत्र में वही चीजें दिखी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ओपी चौधरी ने भी निशाना साधा। घोषणा पत्र पर तुष्टीकरण मुख्य एजेंडा है, ऐसा चौधरी ने कहा। तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है कांग्रेस। जनता ने हर चुनाव में कांग्रेस को नकारा। कांग्रेस सुधरने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, जुडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इधर बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा का दर्द दिखा है। प्रचार के दौरान उनका छलका है दर्द। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने ही हराया था। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मानी है। लखमा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने नहीं हराया था बल्कि अपनों ने चुनाव हराया था। कवासी लखमा ने कहा कि कोई कहता है वो रेखचंद जैन का व्यक्ति है, कोई कहता है कि वो दीपक वैज का व्यक्ति है और कोई कहता है कि वे राजमन बेंजाम का व्यक्ति है। जिला पंचायत इसलिए हार रहा, कौन तो राजमान का आदमी, कौन तो दीपक का आदमी, कौन तो रेक्सन का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बोल जाओ, मिकलेश चोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न सही, राहुल गांधी। रायपुर में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम की शिकायत की है। दीपक बैज ने विजय शर्मा की शिकायत की। दरअसल विजय शर्मा की चुनाव आयोग से शिकायत की गई। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप कांग्रेस लगा रही है और अब ये शिकायत की गई है। जिस तरह से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो स्वयं कानून का रक्षा करने वाले हैं, कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं, अगर वो कानून तोड़ दे और अपने कार्यकर्ताओं के भीड़ के साथ नेता प्रतिपक्ष के बंगले में जाएंगे, गेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे, गेट में चढ़ाई करेंगे, झंडा बैनर लेके जाएंगे, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, साधारण कार्यकर्ता जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गृह मंत्री उस आंदोलन में शामिल होते हैं और सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। और जो कानून व्यवस्था बनाने वाला व्यक्ति खुद जा रहे हैं, तो प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या हाल है? रायपुर में कल ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगी। सरकार जांच अब कराएगी इस मामले में। इसके लिए सरकार ने एक जांच कमेटी भी बनाई है। सीएम विष्णुदेव साय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी सीएम ने जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि CSPDCL में आग लगी और घटना की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना में हुई हानि की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। और बिजली विभाग के दफ्तर में आग से भारी तबाही मची। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम साय। बता दें, सीएम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, हालातों का जायजा लिया, अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली और आपको बता दें व्यवस्था बनाने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री साय का बयान आया कि अधिकारियों ने ऑयल टैंक के ढक्कन खोले, ढक्कन नहीं खोले होते तो बड़ा ब्लास्ट हो जाता। अगर ब्लास्ट होता तो आग फैलने की आशंका थी। आग लगने के मामले की जांच होगी। तो कोयला घोटाले की सुनवाई टल चुकी है। सौम्या की जमानत को लेकर सुनवाई टली है। जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। एक वकील की मौत के बाद ये सुनवाई टली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज
हो चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो कि अब टल चुकी है। अंबिकापुर की व्यवसायी को फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराकर 7.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। व्यवसायी ने जब पैसा निकालना चाहा तो पैसे नहीं निकले। व्यवसायी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने नागपुर के महाराष्ट्र से ठगी के आरोपी 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, चेकबुक और सिम कार्ड भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारा वार्ड निवासी व्यवसायी गुरबेज सिंह छाबड़ा ने 15 दिसंबर 2023 को ट्रेडिंग ग्रुप गोल्डन सट्स इक्वालिटी असेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप 356 में ज्वाइन किया था। उक्त ग्रुप से जुड़े लोगों ने उन्हें प्रलोभन देकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताते हुए GSIN ट्रेडिंग फर्जी ऐप को डाउनलोड कराया, ठगी को अंजाम दिया। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच